तो किस तरह क्राइम को कंट्रोल करेंगे, इस कंफ्यूजन में सरकार और जनता तरफ। दुर्भाग्य है 7 साल पहले उनके पुत्र की हत्या की जाती थी इसी सरकार में, और आज फिर उनकी हत्या हो गई। 20 साल बाद भी आज वैसा हो रहा है, तो किसका गलती है? सरकार नाकाम है, ये मान ले सरकार कि नाकामी है। और 20 साल पहले और टेक्नोलॉजी में आज के टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। कौन थे ऋषिश्री जिसके लिए आपको लीगल ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ी? और जिस दिन ये हुआ कि इसके ऊपर एफआईआर हो सकता है, उसके बाद ऋषिश्री फरार हो गए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर कल की बात करें तो कल पटना के एक जाने-माने व्यापारी गोपाल खेमका जी को करीब देर रात उनको गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाक्रम को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिदिन क्राइम बुलेटिन भी जारी करते थे। और कुछ दिन पहले की बात है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी आंकड़े जारी किए थे कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कितनी ज्यादा हत्याएं हुई हैं। क्या सच में बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है सच में बिगड़ती जा रही है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हेमंत, कांग्रेस नेता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि क्या सच में आपराधिक घटनाक्रम बढ़ चुकी है। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त होती जा रही है? क्योंकि कल की बात है, कल गोपाल खेमका जी को कल देर रात उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के विपक्ष भी सत्ता पक्ष के ऊपर कई सवाल करेगा। देखिए, बात यहाँ पक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं है। हत्या हुई है, काफ़ी दुखद है। और खेमिका जी जैसे लोग जो कि बिहार को ऊँचा दिखाने बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दुर्भाग्य है 7 साल पहले उनके पुत्र की हत्या की जाती थी इसी सरकार में, और आज फिर उनकी हत्या हो गई। ये केवल कहने की बात नहीं है, आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह का क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर बिहार का, पटना का तो और बर्बाद हो गया, पूरे बिहार का ये स्थिति है। सिवान में भी कल कुछ हुआ, उससे पहले आप देख लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां हत्या नहीं हो रही है। तो लोग विपक्ष का विपक्ष आरोप लगा रही है, आरोप जैसा कुछ नहीं है, हकीकत यही है। पहले जब भी चर्चा करेंगे तो कहेंगे 2005 के पहले होता, 2005 के पहले इतना नहीं होता था। आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड। और अभी तो क्राइम के साथ साथ भ्रष्टाचार, जिस तरह सरकार डूबी है, ये काफी दुखद है। और बिहार वासी लोग के लिए मतलब क्या कहेगा, ये उनके जो उनका पेशेंस था वो उससे ऊपर चला गया है। अब वो समझ गए हैं और त्रस्त हो गई है जनता। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष को 2005 से पहले की स्थिति याद दिलाते हैं कि 2005 से पहले क्या जंगल राज, किस तरह से जंगल राज का पूरे बिहार में माहौल रहता था। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, वही बात है कि जिस तरह का माहौल भाजपा वाले या बीजेपी वाले या एनडीए वाले बना लेते हैं, उनके पास वो संसाधन है, वो जिस तरह का बदनाम किया जाता है। आप 2005 के पहले अगर मान भी लेते हैं कि ऐसा होता था और 20 साल बाद भी आज वैसा हो रहा है, तो किसका गलती है? सरकार नाकाम है, ये मान ले सरकार कि नाकामी है। और 20 साल पहले और टेक्नोलॉजी में आज के टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। आप आज हर एक बंदे के हाथ में, रिक्शा वाला से ले लीजिए या टेम्पो वाले के हाथ में मोबाइल है। कुछ भी होता है वो फ़ोटो बना सकते हैं, वीडियो बनाते हैं। सर्विलेंसेस है, कैमरा है, 50 तरह का करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ये। उसके बावजूद अगर क्राइम हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अब हो रहा है, सत्ता संरक्षित क्राइम अब हो रहा है। सत्ता पक्ष से लगातार ये भी बयानें आती हैं कि पहले सीएम हाउस से ही ऑपरेट होता था बिहार में जितने भी जो भी आपराधिक घटनाक्रम होते थे उसको लेकर के। देखिए, अब तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये केवल क्राइम पे मत जाइए, अगर भ्रष्टाचार का देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा सीएम हाउस इसमें इन्वॉल्व है। नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक आईएएस अधिकारी, दलित आईएएस अधिकारी थे, आज जेल के पीछे हैं। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है आज भी मजे ले रहे हैं। और एक और एग्जांपल भी देता हूँ आपको, वही आईएएस अधिकारी ने ऋषुश्री का नाम लिया था। ऋषुश्री है कौन? वो सत्ता पक्ष के दलाल हैं, सरकार का पैसा उठा के बैक डोर से उन्हीं को दे रहे थे। उनके ऊपर जब आंच आई तो सरकार ने परमिशन लिया कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे कि नहीं। लीगल ओपिनियन, कौन थे ऋषिश्री जिसके लिए आपको लीगल ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ी? और जिस दिन ये हुआ कि इसके ऊपर एफआईआर हो सकता है, उसके बाद ऋषिश्री फरार हो गए। सरकार का कोई आदमी नहीं बोला, हम लोग हल्ला करते रह गए, चिल्लाते रह गए,
लेकिन उनको फरार करने में किसका हाथ है? सरकार का। तो ये तो दिख रहा है ना। ठेकेदार का देख लीजिए ना, कितना पुल पे गिरा, किस इंजीनियर को इन्होंने सस्पेंड किया, किस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया? नहीं करने का मकसद है क्योंकि सीधे हाथ उनके ऊपर चला जाएगा, सरकार के ऊपर। तो ये दिख रहा है फर्क, पहले आप प्रचार करते थे और अभी हकीकत है। देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को एक और मुद्दे पे हमेशा घेरते हुए नजर आती है, रोजगार। कुछ दिन पहले की बात है, बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम ज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21,391 नियुक्ति पत्र बांटे हैं पुलिस कर्मियों को, नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को, और आप कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही मैं है। बतला देता हूँ, आप TRE 1 याद करिए, 1,22,000 रिजल्ट दिया, कितना लोग ज्वाइन किया? 80,000। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो रिजल्ट था 4 फॉर्मेट में था, प्राइमरी, हायर, +2 वाले, सब में एक आदमी का रिजल्ट। तो बच्चे लोग मांग करते रहे कि आप हमको या तो सप्लीमेंट्री एग्जाम ये दीजिए, रिजल्ट दीजिए, वेटिंग लिस्ट दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, 1 एग्जाम 1 रिजल्ट होना चाहिए। तो ये दिखावा है, मतलब 40,000 वहाँ घोटाला, TRE 2 में 1 लाख निकाला जिसमें भी 60-70 हजार, 40,000 वहाँ। और ये जो किसको बांटे हैं? कहने के लिए केवल काउंट कर रहे हैं। ये जो बांट रहे हैं ना, किसको बांट रहे हैं? जो मेरिट लिस्ट से क्वालिफाई करके आया, यानी BPSC से हम पास करके गए हैं तो हमको ऑटोमेटिक मिल जाता है। नियुक्ति पत्र बांटने का ड्रामा का क्या, और याद दिला देते हैं आपको, पहले भी जो बांटे थे वैसे लोगों को भी दिया गया जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, जिनके पास है। तो दिखाने के लिए ये कर रहे हैं इस तरह का। इनके पास हकीकत में कुछ नहीं है। नंबर अगर देखिएगा तो बहुत घोटाला है। घोटाला गिनिएगा तो सिपाही भर्ती घोटाला, BPSC का जो एन नीट घोटाला जो था, NTA जो लिया था, किस तरह इन लोग करते हैं आप बता देते हैं। NTA के चेयरमैन कौन थे? आज तक कोई नहीं जाना। एक मुखिया को पकड़ के आप जेल में डाल दिए। चेयरमैन का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि वो व्यापम घोटाला में भी थे, मिस्टर जोशी। और यहाँ परमार जी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कई घोटाला है BPSC का। क्या बिहार का कोई अधिकारी नहीं है इनके पास? तो घोटाला करने का इनका जो मकसद है वो साफ दिख रहा है, जनता समझ रही है। इस तरह के घोटाले वो करते हैं। क्राइम तो हो रहा है, उनके कंट्रोल में नहीं है, और घोटाला ये खुद कर रहे हैं। तो किस तरह क्राइम को कंट्रोल करेंगे, इस कंफ्यूजन में सरकार और जनता त्रस्त। चलिए हेमंत जी, हम बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप विपक्ष में हैं, कहीं न कहीं आरोप लगाना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन सुझाव देना काफ़ी मुश्किल। मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा, अगर विपक्ष अगर सत्ता पक्ष की तरफ, मतलब उनका अगर सरकार बनती है, जो कि अभी विपक्ष में है, तो वो क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले तो वो ये करेगी कि जितना माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में काम हुआ है, सबका वो ऑडिट कराएगी, घोटाले बाहर निकालेगी और सबको जेल में डालेगी। दूसरा, अगर आपकी इच्छा सही हो, मंशा सही हो, अगर घर के मुखिया चाहेंगे या किसी भी ऑफिस का अफसर चाह जाएगा कि मेरे यहाँ घूस नहीं चलेगा, तो नहीं होगा। अगर चपरासी घूस ले रहा है मतलब उसका अफसर घूसखोर है। 4-5 IAS है इनके, जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, जनता सब जानती है, सबका पैसा लगा हुआ है। आप जांच कर दिए ना ईमानदारी से, सब सामने आ जाएगा। ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। और यही कुछ काम हमारी सरकार करेगी, देखिएगा सब आ जाएंगे रोड पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर हेमंत। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। और हमने इनसे ये भी बातचीत की कि विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है, आरोप लगाना तो आसान होता है, क्या आपके पास सुझाव भी है? तो इन्होंने साफ तौर पर सुझाव भी बहुत ही सटीकता के साथ इन्होंने बताया कि अगर विपक्ष जो है, अगर इस बार उनकी सरकार बनती है, तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेगी विपक्ष। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।